तो फिर हमारा भी एक कर्तव्य बनता है। अरे हमें वे काम करने चाहिए जो बच्चों को करने चाहिए। मैंने एक निश्चय किया है, हम एक ऐसा बचत आंदोलन करेंगे जिससे कि सारा देश थर्रा उठे। सारा देश थर्रा उठे। हा 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 हा, वाह वाह, ये डायलॉग कहाँ से लिया था? मेरा मतलब था कि हम एक ऐसा बचत आंदोलन करें जिससे कि खूब सारा धन इकट्ठा हो जाए। अरे कोई बचत आंदोलन का काम चल रहा है क्या? वाह भाई वाह, पर किस लिए? कहीं पिकनिक का प्रोग्राम तो नहीं? अब इस चोचू को फिर से सारी बातें समझाओ। इस आंदोलन चलाने में यही तो सबसे बड़ी मुसीबत होती है, पहले एक को समझाओ, दूसरे को समझाओ, फिर तीसरा गैर हाजिर। अबे तो तूने हमको समझ के रखा है। वैसे इतनी बचत कर चुके हैं कि तुम दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। सच? गप्पू तू तो सबका उस्ताद निकला भाई, कितनी बचत कर डाली तूने? हा हा, याद नहीं मास्टर जी ने क्या कहा था? दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं होती। मैंने 80 टूटे निब्बे, 4 बिगड़े फाउंटेन पेन, 20 फटी हुए जराबे, 9 बिगड़े हुए सैंडल जिनमें से 7 ऊंची एड़ी के हैं, और बस रहने दे। मैं अपने खाने के पैसों से सिर्फ खालिस स्वदेशी खाना खाता हूँ, जैसे जी सिंघाड़े, खट्टी मीठी गोलियां और आइसक्रीम। अरे भाई, यहाँ क्या उबलते हुए सिंघाड़ों की दावत हो रही क्या? मुझे तो बाहर से ही खुशबू आने लगी थी। मालूम है? लो आ गए हाथी की नाक वाले। इन्हें सिंगाड़ों की सूंघ बाहर से आ रही थी, वो भी उबले हुए की। भाइयों, मैं आप जैसा कंजूस मक्खी चूस नहीं हूँ। उबलते हुए सिंघाड़े तो मेरी जेब में ही थे, और अभी मैंने उसका आखिरी छिलका इस कमरे के दरवाजे के बाहर फेंका है। मैं तो आप सबकी परीक्षा ले रहा था, और हमारा जी ललचा रहा था। ओ पप्पू के बच्चे, यहाँ बचत आंदोलन चल रहा है और तुझे सिंगाड़ों की गप फान रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस साल तुझे पिछले साल भी सिंगाड़े खाने को नहीं मिले। ले मेरा मुंह सूंघता है। ऐसा ना करियो विपिन, वरना 2 दिन तक तबीयत खराब रहेगी। यह सुबह को बिना मंजन किए ही चाय पीता है, बिस्तर पर पड़ा। तुझे चाय भी नसीब होती है? अरे बेड टी तो आजकल का फैशन है, फैशन, मालूम? सुनो, इन बेकार की बातों में कुछ नहीं रखा। जिस जरूरी काम के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हम उसे तो भूलते ही जा रहे हैं। देश के बच्चे का कर्तव्य है कि वो बचत करे। ये तो सब सुन लिया, सब नेतागिरी की बातें हैं। बचत कैसे की जाती है मालूम? बहुत देर तक विचार विमर्श करने के बाद उन्हें यह ख्याल आया कि क्यों ना आइसक्रीम खाना ही बंद कर दें, इससे बहुत पैसे बच सकते हैं। परंतु यह कितना सफल रहा और कितना असफल, यह तो आप सब आगे देख ही लेंगे। अरे बाप रे, इतनी गर्मी में आइसक्रीम छोड़ दोगे तो मुंह से लार टपकती फिरेगी गब्बू जी। बच्चों के अर्थशास्त्र में आइसक्रीम कितनी बड़ी मद होती है मालूम? भाई आइसक्रीम का टेम्पटेशन तो बहुत बड़ा होता है, कोई और तरकीब सोचो ना। जो भी हो, आज हमारी पार्टी की आइसक्रीम बिल्कुल बंद। ये जीभ का चटोरापन ही तो है जो सारे राष्ट्रीय बुराइयों का जड़ है। एक बार ही निश्चय करके वीर बालक पीछे नहीं हटते। अरे जरा याद तो करो किस तरह ध्रुव ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई थी। हकीकत राय ने किस तरह अपने प्राणों का बलिदान दिया था, और भरत ने किस तरह शेरनी के दांत गिने थे। क्या वो सब आइसक्रीम खाते थे? बस अब जो निश्चय हो चुका वो हो चुका।
रेडो रेडो पिस्ते वाली, मसाले वाली, दूध वाली, बादाम वाली आइसक्रीम रेडो। आइसक्रीम में कितना विटामिन होता है मालूम? और हमें दुश्मनों से लड़ने के लिए विटामिनों की कितनी बड़ी आवश्यकता है मालूम? और दूसरी पटरियों के बच्चे हमें कितना चिढ़ा चिढ़ा कर आइसक्रीम उड़ाया करेंगे मालूम? रेडो रेडो पिस्ते वाली, मसाले वाली, दूध वाली, बादाम वाली आइसक्रीम रेडो। ये जीभ का चटोरापन ही तो है जो सारे राष्ट्रीय बुराइयों का जड़ है। सबसे पहले दुखती रग को पकड़ने से क्या होता है मालूम? अरे और भी तो कई मजे हैं, जैसे हम चाहे तो बस में न जाकर स्कूल पैदल ही चले जाएं। इससे सुबह ही सुबह का टहलना भी हो जाएगा और पैसों की बचत भी हो सकती है। ठीक है, मैं रोज कॉपी खरीदता हूँ। अब मैं सवालों का अभ्यास स्लेट पर कर लिया करूँगा और हफ्ते में सिर्फ एक बार कॉपी खरीदूंगा, इसलिए मेरे रोज के 1 रुपए बच जाएंगे। बस बस बकवास बंद। इस तरह कोई बचत नहीं हो सकती। मैं तुम लोगों का नेता हूँ। मैं जो कहता हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। ध्यान रखो, महीने में मैं तुम्हारी कितनी चकाचक दावतें रखता हूँ। अब तुम एक एक दावत के लिए तरसोगे। तो वह सब आपस में यह निर्णय कर लेते हैं कि आज के बाद किसी पार्टी या फिर कहीं पर भी वो आइसक्रीम नहीं खरीदेंगे। लेकिन देखते हैं उनका ये संकल्प कितनी देर तक चलता है। अच्छा तो भाइयों, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जाता है। पप्पू, इस आइसक्रीम वाले को इधर ले आ। हम इसका या इस मोहल्ले में घूमना बंद कर देंगे, फिर ना रहेगा बाज, ना बजेगी बांसुरी। नो ब्रेकिंग विपिन, कंप्लीट प्रोहिबिशन फॉर आइसक्रीम। जब तक इन आइसक्रीम वालों को सड़क पे से गायब नहीं कर देते, तब तक हमारे देश के बच्चों का कल्याण नहीं कर सकते। ले लो आइसक्रीम ले लो। अरे बाबूजी, आप कौन सी आइसक्रीम लेंगे? अरे विपिन भैया, आप तो रोज की तरह ही पिस्ते वाली लेंगे। आज तो रबड़ी का मजा आ जाएगा। कहूँ तो सबके लिए दूं। ए आइसक्रीम वाले, आपसे मोहल्ले में तुम्हारा आना बंद। हम लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि आज से मोहल्ले के बच्चों का आइसक्रीम खाना बंद, तुम्हारा इधर आना बंद। आगे से इधर आए तो तुम्हारी सारी आइसक्रीम लूट ली जाएगी और तुम्हारी पूंछ पर पटाखा लगाकर चिंगारी दिखाई दी जाएगी। वाह भाई, मुझे फिर इस इलाके में आने की कौन जरूरत है? हमारा हिसाब चुकता कर दो। पूरे एक महीने का हिसाब है। पिस्ते वाली बढ़िया आइसक्रीम पूरे 5 रुपए की है। पूरा 150 रुपया लगेगा, हमारा चुका दो बस। मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हारे पैसे मार छोड़ रहा हूँ। सब चुकता हो जाएगा, परेशान मत हो। वाह, जब हम इस मोहल्ले में आएंगे ही नहीं तब हमारे पैसे कैसे दोगे? नहीं नहीं, ये घपला नहीं चलेगा। धंधा बंद, हिसाब बंद। हम निकालो हमारे 150 रुपए, फिर हम यहाँ पे नहीं आवेंगे। अरे भाई, तुम्हें इस मोहल्ले में आने से कौन रोकता है? तो फिर निकालू 4 आइसक्रीम पिस्ते वाली भैया। लेकिन मैंने तो प्रतिज्ञा की है, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। अच्छा तो विपिन भैया, या तो मेरा कारोबार चालू रखो या फिर मेरे पैसा चुकता कर दो। लेकिन अब में से कोई भी आइसक्रीम नहीं खा सकता। ये तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। देख रहे हैं ना, यही तो हमारे देश की दुर्दशा की जड़ है। हम लोग अपनी प्रतिज्ञा पर अटल नहीं रह सकते। लेकिन मैं यानी विपिन एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर मैंने इन सबके पैसों से एक आइसक्रीम की जगह 2 आइसक्रीम नहीं उड़ाए ना, तो मेरा नाम भी विपिन नहीं। रेडो पिस्ते वाली, मसाले वाली,